लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव संसद में आया। तमाम पार्टियां अलग अलग पक्ष रख रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार युद्ध को लेकर के, खासकर जो मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहे हैं उसके मुद्दे को लेकर, डीजल पेट्रोल, ट्रंप और जाने क्या क्या मुद्दे जो कांग्रेस पार्टी ला सकती है वो उन्होंने बोलना शुरू किया। जैसे पीएम कंप्रोमाइज है और भी बहुत सारी चीजें जो वो बोल सकते थे उन्होंने बोलना शुरू किया। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि समाजवादी पार्टी कल जो है वो आलू के मुद्दे पर वो आ गए। यानी उन्होंने बताया कि किसानों का आलू और उसका रेट किस तरह से कम है, और इसको लेकर के वो संसद भवन के परिसर में ही उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन महंगाई को लेकर के किया। यानी आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी राहुल गांधी किसी मुद्दे को लेकर के बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उससे खुद को अलग करती है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट जो दिल्ली में हुई उसमें कांग्रेस पार्टी के जो यूथ विंग के कार्यकर्ता हैं, एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने शर्टलेस होकर के प्रदर्शन किया, तो उससे भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने और उनकी पार्टी ने खुद को अलग किया और कहा कि ऐसे मुद्दों पर वो जो है देश के हित की जहां बात है, जहां देश में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और बड़े लोग आए हों, वहां इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। यानी आमतौर पर ये देखा जाए कि राहुल गांधी से इतर अखिलेश यादव की जो छवि है, जो उनका एक प्रोग्रेसिव सोच है, वो नजर आता है। और कहीं ना कहीं एक बार जो बात समझ में आती है कि पॉलिटिकल तौर पर कई बार राहुल गांधी से अलग राय अखिलेश यादव रखते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, यानी वो कांग्रेस पार्टी को घेरने से भी नहीं चूकते हैं। तो क्या राहुल गांधी से वो खुद को अलग करते हैं, कांग्रेस पार्टी को वो खुद को अलग करते हैं? इस मुद्दे पर आज हम बातचीत करने के लिए यहाँ लोगों के बीच हैं। सर, हम आपके पास आएंगे। आप हमें ये बताएं कि कई बार लगता है कि अखिलेश यादव जो है वो राहुल गांधी से खुद को अलग कर लेते हैं बहुत सारे मुद्दों पर। आपका इस पे क्या मानना है? क्या ऐसा आप लोगों को भी दिखता है या ये केवल बाहर बाहर रहता है और अंदर से? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो इंडिया अलायंस है, मतलब जिसको हम इंडिया था, बीजेपी ने इंडिया अलायंस नाम दिया, इनके जितने भी घटक दल हैं कांग्रेस और कांग्रेस के साथी, उन सब के अंदर एक मिली भगत है। जो मिली भगत मुझे अखिलेश में भी दिखाई देती है, क्योंकि वो आज तक किसी और का विरोध नहीं करता सिवाय राहुल के। उसने आज जितनी भी बातें कभी भी करी होंगी नहीं, लेकिन वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विरोध करते हैं, प्रधानमंत्री जी का भी करते हैं। मुख्यमंत्री का तो विरोध वो कर सकते हैं, मुख्यमंत्री का वो विरोध तो कर सकते हैं, लेकिन इसका विरोध नहीं कर सकते राहुल का। वो और राहुल का विरोध उनका आर्टिफिशियल है। मुख्यमंत्री का विरोध तो इसलिए भी है क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव है। पहले वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब वो वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, तो वो उनका विरोध करना एक तो पॉलिटिकल वो है। लेकिन जिस तरह से जब ओम बिरला जी के ऊपर आरोप लगता है, कांग्रेस पार्टी लगाती है कि ये बोलने नहीं देते हैं और अविश्वास प्रस्ताव लेकर के वो आते हैं, लेकिन उस अविश्वास प्रस्ताव में कितना दम है जब उनके सहयोगी दल, जिसको इंडिया अलायंस या इंडिया अलायंस वो कहते हैं, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिफर वो राय रखते हैं या उसी टाइम पे कोई एक और मुद्दा लेकर के आएंगे ताकि डिरेल हो जाए। देखिए ना, इसीलिए वो आलू लेकर आए कि वो मामला डिरेल हो जाए। लेकिन जहां तक मेरी अपनी सोच है कि ये सब आपस में मिले हुए हैं। अच्छा, हाँ, ये आपस में मिले हुए हैं। इनका ये जो विरोध है या ये आलू लेकर के आना, ये एक तरीके से दिखावा है। अच्छा जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे, आपने हमसे बात की। सर, आपको क्या लगता है? आए आपके पास आते हैं, बैठ जाते हैं। इसी में बैठ जाओ। अच्छा, यहीं बैठ जाते हैं। कैसे हैं, क्या हाल चाल है आपका? बढ़िया। आप लोग यहाँ बैठते हैं, आपको क्या लगता है, चूंकि आप लोगों की पॉलिटिकल समझ काफी अच्छी है और एक उम्र भी क्रॉस कर गए हैं और राजनीति को बड़े बारीकी से आप लोग देखते हैं और कई बार पत्रकारों से आप लोग खूब बातें करते हैं, आप बताएं आपको क्या लगता है, ये आर्टिफिशियल है जैसा कि आपने कहा, या वाकई में राहुल गांधी से अखिलेश यादव अलग राय रखते हैं, डिफर करते हैं, इसलिए वो सेम टाइम पे कोई और मुद्दा उनकी पार्टी लेकर के आती है? ये उनकी इंटेलिजेंसिया है, वो अपने को अलग रखना चाहते हैं। तो कल ये ना कहें कि हम पिछलग्गू हैं। भाई, उनका अपना पॉलिटिकल स्टेचर है, तो वो तो डैमेज होता है ना। और कांग्रेस कोई बहुत अच्छी में लखनऊ में या यूपी में है नहीं, तो वो उनके पिछलग्गू बन के कैसे चलेंगे? उनको तो कुछ चाहिए ही, इंडिपेंडेंस वाइज
इंडिपेंडेंट बातें, जिसकी वजह से मतलब कल ये ना हो कि, तो हम तो, मेरा जो मानना है कि वो अपनी इंडिपेंडेंसी बनाए रखना चाहते हैं। मतलब अखिलेश यादव ये दिखाना चाहते हैं कि यूपी में अगर आओगे तो हमारे जूनियर बन के आओ, ये यस, यही थॉट प्रोसेस है, वो पीछे नहीं चल सकते। ओके। और उनकी अपनी सोच जो भी है वो ठीक है, वो उनको इंडिपेंडेंट ही रखना चाहिए। ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप भी कोई अपनी राय रखते हैं इस विषय पर? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं। क्या हलचल है भैया, कहाँ से हैं आप लोग? कुशीनगर से हैं। कुशीनगर से हैं। आप लोग जिस तरह का कुर्ता पहने हैं, लग रहा है राजनीतिक पृष्ठभूमि है आपकी। हाँ, राजनीतिक पृष्ठभूमि से है, निश्चित रूप किस दल से हैं? से एनडीए के साथ है। अच्छा, एनडीए माने बीजेपी लीड, तो किसी दल से है? अरे एनडीए से हैं, एनडीए में हमारा अपना दल भी है, निषाद पार्टी है। आप किस पार्टी? हम तो भारत के नागरिक हैं। किस दल तो कोई होगा एनडीए में? NDA। तो चलिए, मतलब ये एक अलग तरीके से आप लोगों ने कहना शुरू किया है कि हम एनडीए के हैं। निश्चित तौर पर कुछ बात जरूर हुई होगी कि पीडीए की काट एनडीए से आप देना चाह रहे होंगे। बहरहाल, आप हमें बताएं, नाम क्या हुआ आपका? विवेकानंद। विवेकानंद जी, ये बताएं कि अभी जो लग रहा है, जिस तरह से संसद में अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आते हैं लोकसभा स्पीकर के विरुद्ध, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि उसी टाइम पे अखिलेश यादव या उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी आलू लेकर के संसद के परिसर में जाती है। यानी एक तरह से वो जो कांग्रेस का या इंडी अलायंस का जो एक वो रास्ता तैयार करना चाहते हैं राहुल गांधी, प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर यानी बीजेपी को घेरना चाहते हैं, सत्ता पक्ष को, उसको कहीं ना कहीं एक अलग रास्ता अख्तियार करके अखिलेश यादव एक अलग राय रखना चाहते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अखिलेश यादव चाहे राहुल गांधी कोई भी रास्ता अपनाए, उनका काम ही यही है कि सरकार एनडीए जो मोदी के नेतृत्व की सरकार भी कोई अच्छा काम करती है तो उसका विरोध करना, और उनका अधिकार है जमशेदे करना, और उनके हर अच्छे काम, जो भी अच्छे काम सरकार करती है उसका विरोध करते हैं। और किस अनेक प्रकार के, वो कह लीजिए कि अपना एक प्रोपगंडा बना के और सदन में प्रस्तुत करने का काम करते हैं। जनता जानती है, उन लोग एक आलू लेकर जाएं या टमाटर लेकर जाएं, वो अपने समय याद नहीं करते हैं कि उनके समय में क्या था, और आज के समय से उनके समय जनता तुलना करती है, और तुलना करते हुए जनता हर जगह, देश में हो प्रदेश में, एनडीए के साथ है, कहीं अब बहकावे मारने वाली नहीं है। 14 से ही देश में जनता जान गई और 17 से उत्तर प्रदेश में जनता जान गई, और दोनों जगह हो, राहुल जी हो चाहे अखिलेश जी हो। बिहार में भी, बिहार में स्थिति आप देखे ही, बिहार की क्या स्थिति रही। बंगाल भी देखिए, बंगाल भी एनडीए के पक्ष में रिजल्ट आने जाएगा। निश्चित रूप से आने वाला 27 में भी यूपी में बीजेपी के पक्ष में ही रिजल्ट आएगा। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि जैसे अभी वहां कुछ लोग बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को अखिलेश यादव ये बताना चाहते हैं कि हम यूपी में आपके पीछे नहीं चलेंगे, आप हमारे पीछे चलेंगे, यानी ये जूनियर सीनियर का गेम टाइप का हो गया। देखिए, ये उन लोगों का गठबंधन उन लोगों से पूछे, इसलिए कि वो क्या करते हैं, दिल्ली में कुछ और गठबंधन करते हैं, पंजाब में कुछ और गठबंधन करते हैं, बिहार में कुछ और करेंगे, बंगाल में कुछ और करेंगे। तो उनका जो सिस्टम है वो समय के हिसाब से, परिस्थिति पड़ता, जैसे कौन कहाँ किसको लाभ मिलना, भी सीट का बंटवारा नहीं ठीक होगा तो ये कहेंगे हमारा इस राज्य में गठबंधन नहीं है, इस राज्य में गठबंधन है। तो ऐसे लोग जो गठबंधन की कोई नैतिकता ही नहीं है, कोई गठबंधन का कोई बेस ही नहीं है, ऐसे लोग के बारे में चर्चा करने की क्या जरूरत है? जो आपसी तालमेल नहीं, वो बिहार में लेकर घूमे कहे ये मैं उनको नेता मानता हूं। आप देखें बिहार में बगल में आपके सामने का ही, आप देखें बहुत दूर नहीं, जब बिचा हुआ चुनाव बिहार का देखिए ना, तो ऐसे लोग, ये दोनों लोग एक दूसरे को बड़ा और छोटा साबित करने में लगे हुए हैं लोग, और उनका और बड़ा और छोटा ये साबित करने का जो काम है, अब कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये जनता उन लोग को बता देती है समय पर। जनता उन लोग बता देती है, जनता बता देती है। जनता के कई बातें जो है, आपको क्या लगता है कि यहाँ जो स्थितियां हैं वो, उसको आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से अखिलेश यादव बिहेव करते हैं, जिस तरह से उनकी पार्टी आलू लेकर के चली आई, तो आलू से तो सोना, आप भी बीजेपी समर्थित ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आलू से सोना तो नहीं, वो आप लोग निकलवाते रहते हैं, हालांकि अब उसमें कितनी क्या सच्चाई है मुझे ये तो राहुल गांधी बताएंगे। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। उसको तो गलत तरीके से उनके वीडियो को कई बार लोग जो भी कहते हैं, हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम केवल आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर आलू लेकर के जिस उस समय आई जब अविश्वास प्रस्ताव चल रहा है, उस पर चर्चा होनी है लोकसभा स्पीकर के खिलाफ, तो मुद्दे से भटकाने, डिरेल करने का एक, कहीं ऐसा नहीं लगता है क्या आपको कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी अलग अलग रास्ते पर हैं? आपको ये इस पूरे सिनेरियो को देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, कहीं भी ना अखिलेश यादव ना राहुल गांधी, इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। क्या मुद्दा है?
आलू प्याज लटका के जाएंगे तो इससे क्या होता है? देश की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश की जनता जानती है कि योगी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में पूरे देश का या प्रदेश का बेहतर विकास हो रहा है। सब लोग जो है डबल इंजन की सरकार में सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास हासिल करके सबका विकास हो रहा है। आप लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास छोड़ते नहीं है। बहरहाल कोई भी बात कर लीजिए, इस मुद्दे को ले ही आते हैं। ये तो आप लोग अपना जो है इंटरप्रेट कर लेते हैं अपने अनुसार, जो है इसको साथ। हाँ जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हाँ। ये दिख रहा है। कोई भी योजना सरकार लाती है, आप कंफर्म है कि सबका विश्वास और सबका प्रयास मिल रहा है आपको? विश्वास नहीं होता। 14 आए, 19 आए, 24 आए, 17 आए, 22 आए, 27 भी आएंगे। 24 का नहीं कहा आपने? अरे 24 ठीक रहा। यूपी में कैसा रहा? कुछ नहीं, सही रहा। कुछ गलतफहमियां लोगों में डाला गया, लेकिन तो भी हम आए। ऐसा नहीं है कि हम नहीं आए। ये कहा कि नहीं, आप विश्वास है, लोगों का प्रयास भी है। आपका यूपी ने तो पटखनी दे दी थी। नहीं, पटकनी कहीं नहीं मिली थी। आंधी होल जब वोट में आप जाएंगे, कुछ भ्रम लोग फैलाए थे, ऐसा कुछ नहीं था और भ्रम जनता समझ गई है। कहीं ऐसा तो इसी वजह से तो अखिलेश यादव उत्साहित नहीं है कि आने वाले दिनों में, इसीलिए वो कांग्रेस को यहाँ पर एक जूनियर पार्टनर के तौर पर लेना चाहते हैं, इस वजह से वो थोड़ा सा डिफर भी कर रहे हैं। वो समय उन लोगों का अपना, मैं फिर आपसे कहा भैया पहले ही कि उन लोगों की स्थिति क्या है ना, कब कैसे कब कहाँ जरूरत पड़ेगी, वो कौन बड़ा भाई बनेगा कौन छोटा, वो लोग खुद नहीं जानते हैं लोग। और वो जनता जानते है कौन बड़ा है कौन छोटा, जनता जवाब देती है। जनता जवाब देती है, जनता जानती है। क्या हाल चाल है बाबू जी, कैसे हैं? थोड़ा सा जगह मुझे दे दीजिएगा। हाँ, अरे क्या हाल चाल है आपका? बढ़िया है। क्या लग रहा है अखिलेश यादव जी की पार्टी कुछ एक अलग मुद्दे के साथ आ जाती है, अलग, जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव चल रहा होता है वो थोड़ा सा अलग लाइन लेते हैं, वो यूपी में कांग्रेस से अलग होकर के, या उनको जूनियर पार्टनर बनाना चाहते हैं क्या? जूनियर पार्टनर क्या बनाना चाहते हैं कांग्रेस को? कांग्रेस तो जूनियर क्या, यहाँ पर जीरो है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ये एक परिवार के द्वारा थोपे हुए इस देश के नेता हैं। आप किसी पार्टी से तो नहीं है ना? मैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हैं। हाँ। हम इतना जानते हैं कि ये दोनों लोग मिल करके, हम भाजपा के समर्थक हैं। पार्टी की तो नहीं है लेकिन समर्थक हैं। वोट देते हैं, समर्थक मतलब हाँ, वोट देते हैं। लेकिन हम कहना नहीं चाहिए, आपका निजी मामला है। लेकिन हमारा ये व्यक्तिगत मतलब खैर है मामला। लेकिन हम यह जरूर जानते हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश जी, जो आप बता रहे थे कि आलू लेकर के वहाँ सदन में पहुँचे कल, और वहाँ सदन में अविश्वास प्रस्ताव चल रहा था जो इन्हीं लोगों के हस्ताक्षर द्वारा लोकसभा को दिया गया और वहाँ स्वीकृत हुआ, और उन्हीं के दिए हुए ज्ञापन पर, मतलब अपील पर, नोटिस पर, प्रस्ताव पर, इनके प्रस्ताव पर बहस हो रही थी। उस बहस को टालने के लिए दोनों आपस में मिले हुए हैं। हर आदमी का, इन दोनों का एकमात्र षड्यंत्र है कि मोदी और योगी को हटाओ, और इनका कोई षड्यंत्र नहीं है। और इसलिए दोनों आपस में मिले हुए, कोई वहाँ दूसरा मुद्दा लेके घूम रहा था, ये दूसरा मुद्दा लेके घूम रहे थे, यूपी का मुद्दा लेकर के घूम रहे थे। इसलिए हमारी जानकारी, हमारा जो मन कहता है और जो समाज में लोगों में विचार आता है समाज के अंदर, ये दोनों मिल करके केवल मोदी और योगी को हटाने के लिए देश विरोधी कार्य कर रहे हैं। नहीं, अब एक देश विरोधी हर चीज नहीं बोला जाता कि भाई उनका विरोध वो कर रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे को छोटा बड़ा दिखा सकते हैं, या विपक्ष में होने के नाते सरकार को किसी मुद्दे पर घेर सकते हैं, लेकिन हर बात हाँ। अखिलेश जी को मैं नहीं कह रहा हूँ। अखिलेश जी इसीलिए जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उनसे राहुल से तुरंत अलग हो जाते हैं। ये बात आपकी कुछ सही हद तक लग रही है। अखिलेश जी उनसे, क्योंकि अखिलेश जी के अंदर ये भावना नहीं है, लेकिन राहुल जी के अंदर यह भावना है। वो बाहर जाते हैं तब भी देश की छवि खराब करते हैं, यहाँ रहते हैं लोकसभा में एलओपी होते हुए भी जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, आम जनमानस उनको देखता है तो हास्यास्पद स्थिति बनाए हुए हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, हम तो आपकी बातों से सहमत हैं पूर्ण रूप से, क्योंकि ये दो लड़कों की जोड़ी ने देश को आज गुमराह करने का एक बीड़ा उठा रखा है कि हम जनता। लेकिन ये दोनों लड़के खुद भी, आपको याद अगर हो तो मध्य प्रदेश के एक चुनावी जनसभा में बोलते हैं कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है। बिल्कुल, इन्होंने शब्द प्रयोग किया। हाँ, बिल्कुल शब्द प्रयोग किया। तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं राहुल गांधी से डिफर कर जाते हैं। नहीं, डिफर देखिए, अखिलेश यादव के अंदर एक अच्छाई है कि ये जमीन से जुड़े हुए हैं
और राहुल गांधी के अंदर यहाँ पे भारत के विषय में ABCD इनको मालूम है ही नहीं। ये जो कुछ करते हैं विदेशी ताकतों के अनुसार चलते हैं और दूसरों के सोच से चलते हैं। देश के भारत के विषय में कभी सोचते ही नहीं है। अच्छा जी। हमेशा नेगेटिव। अखिलेश के अंदर इतने चाहिए कि जो भी बोलते हैं देश के हित में बोलते हैं, अंदरूनी राजनीति अलग बात है। ठीक बात है। आपके पास, आप युवा हैं, हम आपके पास आएंगे, आप बताएं क्या कहेंगे। देखिए, जो आप बता रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं राहुल गांधी, और मतलब विपक्ष जो है, लोकसभा स्पीकर, कांग्रेस एक तरह से अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई है, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी भूमिका वही निभा रहे हैं। हाँ जी। सारे जो विपक्षी दल हैं, लेकिन अखिलेश उनसे इतर इसलिए हैं क्योंकि 2027 में इलेक्शन है विधानसभा के, अविश्वास प्रस्ताव हो या ईरान जो युद्ध चल रहा है, वो मुद्दे उत्तर प्रदेश विधानसभा में वोट में काम नहीं आएंगे। तो उससे अलग जो जमीनी मुद्दे हैं उस पर अखिलेश यादव अपनी भूमिका अभी से तैयार करने लगे 2027 इलेक्शन के। तो वो मुद्दा आलू और एक जगह पे जो हमारे स्पीकर उनको हटाना है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। हटा नहीं पाएंगे क्योंकि बहुमत नहीं है उनके पास। तो अब ये मुद्दे राहुल गांधी क्यों ला रहे हैं, उससे उन्हें कहाँ पे फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी जो लोकसभा के चुनाव है वो तो बहुत दूर है, बट जो अब अगले जो 4-5 स्टेट में चुनाव होने वाले हैं उसका जमीनी स्तर पे कोई ये जो अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं या युद्ध के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उसका जमीनी स्तर पे इन्हें कोई वोट में कोई लाभ तो नहीं मिलेगा। अखिलेश वहां पे उनसे ज्यादा समझदार है, जैसे अभी बोला इन्होंने कि वो जमीन से जुड़े हैं कंपेयर टू राहुल गांधी। तो वो ऐसे मुद्दे अब लेकर के आ रहे हैं जो लोगों तक, आम आदमी तक पहुंचे, किसान, या कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि एक बार लोग फिर से जमीन पे उतर आए। और एक जैसा कि अभी उधर शुरू में लोगों ने बोला, उन्होंने कहा कि एक जो दबाव बनाना चाहते हैं कि भाई आप जूनियर हैं यूपी में जी, इस तरह की भी सोच है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का कोई भी जमीन उत्तर प्रदेश में नहीं है। लोकसभा चुनाव में जो भी सीटें पाए थे उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की पूर्ण भूमिका थी, और विधानसभा में उन्हें पता है ये कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि वो मायावती के साथ में फिर से गठबंधन करना चाहते हैं, अखिलेश यादव। हाँ, बात ऐसी भी है। अभी तो ऐसी कोई बात नहीं आ रही, नहीं, चुनाव से पहले कुछ भी हो सकता है। तो वो अपने, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से अखिलेश यादव और उनकी पार्टी थोड़ा सा डिफर राय रख रही है, अलग राय रख रही है, क्या लगता है कि ये गठबंधन में नहीं बल्कि अलग अलग चुनाव लड़े, कांग्रेस और सपा? अब कांग्रेस को तो किसी के साथ गठबंधन में आना ही पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी है। सपा यहाँ पर, अगर भारतीय जनता पार्टी के बाद देखा जाए तो अभी सबसे बड़ा दल सपा ही है जो भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर सकती है। जो मौजूदा समय में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी जो प्रसिद्धि है उसको सिर्फ सपा के अखिलेश यादव ही यहाँ पे चैलेंज दे सकते हैं। तो बाकी जो भी दल उनके साथ में आते हैं वो सिर्फ अपने फायदे के लिए आएंगे। ठीक बात है। चलिए दर्शकों, देखिए, हमारी कोशिश ये थी कि जो कुछ भी संसद भवन के परिसर में हुआ उसका यूपी की राजनीति पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कैसे अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस और उनके नेता को यूपी में जूनियर नेता के तौर पर प्रस्तुत करना चाहते हैं। ये भी बात सामने लोगों को लग रही है। जो जनता यहाँ की है लखनऊ की, वो चूंकि पॉलिटिकली काफी समझदार है, उत्तर प्रदेश में हर आदमी राजनीति को बहुत बारीकी से समझता है, और यही वजह है कि यूपी की जनता लगातार देख रही है, और यूपी की जनता ने जो कुछ भी कहा वो आपने भी सुना। कुल मिलाकर के चुनावी साल शुरू है, तो अब राजनीति का माहौल भी लगातार गर्म ही रहेगा, क्योंकि अलग अलग मुद्दों को लेकर राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां जरूर सेकना चाहेंगे, और हम इन सब मुद्दों पर चर्चा करके ग्राउंड जीरो पर जनता की क्या राय है वो आपको सुनाते रहेंगे आपके अपने कार्यक्रम सबसे बड़ी बहस में। आज मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।